शिव गुरु के चरणों प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी माता पिताओं को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, दया से, भाव से, नेमी से, प्रेम से। कैसे मांगता है? बहन कुछ दाना दे दीजिए, बहन खाना दे दीजिए, बहन कपड़ा दे दीजिए। इसी तरीके से हमें देवों के देव महादेव से दया मांगना है। और दूसरे में आने जाने वाले व्यक्तियों को हमें बताना है, बहन हम शिव के शिष्य बन गए हैं, आप भी शिव के शिष्य बन के देखिए, बहुत लाभ है, बहुत फायदा है। देवों के देव महादेव से जो दिल से कोई मांगता है वो सारा कुछ मिलता है, बड़ा लाभ होता है। और तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो, जैसे आपका मन चाहे जैसे ही, और आप जो है कर सकते हो। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। और देवों के देव महादेव की आधी चर्चा सुनने पर अपमान होता है, पूरी कथा सुनने पर सम्मान होता है। इसीलिए कभी आधी कथा नहीं सुनना चाहिए, कथा पूरी ही सुनना चाहिए। और लास्ट में कमेंट में हर हर भोले ओम नमः शिवाय जरूर लिख देना चाहिए। क्यों कि कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखने से सभी घर के कष्ट मुसीबत, सभी कष्ट मुसीबत दूर होती हैं और खुशियां आती हैं, बड़ा दिल को भी बहुत सुकून मिलता है। इसीलिए कमेंट में हर हर भोले ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। और आप नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और लास्ट में हर हर भोले ओम नमः शिवाय। और हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो कीजिए और देखिए। आइए आपको मैं एक बहुत सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है। एक राजा था तो वो अपने राज्य में राज करते थे। तो आप सब कोई जानते हो कि राजाओं के पास कोई भी चीज का कमी नहीं होता है। गाड़ी घोड़ा दासी बांदी नौकर चाकर उनके पास कोई कमी नहीं होता है। तो राजा थे, वो अपने राज्य में बड़े प्रेम से और राजमहल में रहते थे और अपना जो है बड़े प्रेम से जनता की प्रजा की सेवा में रहते थे। किसी को कोई भी जरा सा भी कष्ट नहीं देते थे और किसी का कष्ट भी बर्दाश्त नहीं करते थे। तो उनके साथ में क्या हुआ कि एक बार और उन्होंने यज्ञ रचाई तो पास के गांव से ब्राह्मण जी आए यज्ञ करने के लिए। तो राजा ने और सारे अपने राज्य में सवेरे ढोल पिटवा दिया, सबको बता दिया कि आज राजा के घर यज्ञ है, सबको आना है, राजा के घर यज्ञ है, सबको आना है। तो जो रानी थी वो अपने शंकर भगवान की प्रिय भक्त थी। तो वो अपने शंकर भगवान का बड़े प्रेम से बड़े भाव से पूजा पाठ करती थी, क्योंकि उनके पास रानी दासी नौकर चाकर कोई चीज का कमी नहीं था। तो रानी अपने देवों के देव महादेव की परम प्रिय भक्त थी। तो एक बार उन्होंने यज्ञ कराया तो पास के गांव के ब्राह्मण जी आए। तो उन्होंने जो है अपने राज्य में और सबको, क्या छोटे आदमी क्या बड़े आदमी, सबको राज्य में बुलाया
और बड़े सम्मान के साथ सबका सम्मान किया। राजा अच्छे थे, राजा सीधे थे, जैसे उन्हें कोई चीज का घमंड नहीं था। न राजा को घमंड था, न रानी को घमंड था, और वो किसी का भी दुख मुसीबत राजा नहीं देखते थे। कोई भिखारी आता था तो खूब दान करते थे, और भिखारी को दान करते थे, भूखे को खिलाते थे। रानी भी और राजा भी, वैसे भी उनके पास कोई चीज का कमी तो था नहीं, तो अपने दान पुण्य खूब करते थे। तो यज्ञ करने के लिए पास के गांव के ब्राह्मण जी आए। तो ब्राह्मण जी ने यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर और जो है राजा ने ब्राह्मण जी से कहा कि ब्राह्मण जी, आपको दक्षिणा में जो मांगना हो सो आप मांग लीजिए। तो जो ब्राह्मण जी थे, ब्राह्मण जी बहुत तेज थे, और तेज के साथ साथ में वो लालची भी थे। तो उन्होंने क्या किया कि राजा से बोले कि राजा साहब, आप दोगे ना, दोगे ना। तो 3 बार राजा से उन्होंने तेरा बच्चा भरवा लिया। तो राजा 3 बार कहने लगे कि हाँ ब्राह्मण जी, जो आप मांगोगे हम वही देंगे। हाँ ब्राह्मण जी, जो आप मांगोगे हम वही देंगे। तो राजा से और 3 बार वचन भरवा लिए। 3 वचन भरवा लिए। तो ब्राह्मण जी ने क्या मांगा कि राजा से और राज्य ही मांग लिया, पूरा राज्य ही मांग लिया। तो राजा ने प्रेम से और राज्य ब्राह्मण जी को दान कर दिया, और अपने बच्चों से और पत्नी से कहने लगे कि चलो अब हमारा यहाँ पे कुछ नहीं है, अब हम तो सारा कुछ ब्राह्मण जी को अपना राजपाट, राजमहल और मुकुट सारा कुछ अपना हमने ब्राह्मण जी को राज्य दान कर दिया है। तो राजा अपने रानी को लेके और अपने बच्चों को लेकर के और राज्य से निकल गए। राजा ने वहां से कुछ भी नहीं लिया, अपना जो राज मुकुट था वो भी वहीं पर रख दिया। राजा ने एक मिट्टी भी नहीं ली, अपने गांव की, अपने राज्य की मिट्टी भी नहीं ली। तो रानी थी तो वो तो अपने शंकर भगवान की प्रिय भक्त थी। तो अपने देवों के देव महादेव का नाम जपते जा रही थी। राजा भी, ये देवों के देव महादेव, हे प्रभु, मैंने तो आपको जन्म से ही और आपको मैंने पूजा पाठ किया है और आपके ऊपर विश्वास किया है। प्रभु, आपने कैसा क्या किया कि हमसे हमारा राजपाट छिना लिया राजा ने, और ब्राह्मण जी को दान कर दिया। ब्राह्मण जी ने राजा उसमें दक्षिणा में और हमसे वही राज्य मांग लिया। हे देवों के देव महादेव, अब हम पति पत्नी अपने बच्चों को लेकर के कहाँ जाएंगे? हम आस पास के गांव में नौकरी भी नहीं कर सकते हैं, क्यों कि हमें इधर उधर के सारे कोई जानते हैं कि ये तो एक राजा है, ये राजा है। तो राजा रानी यही सोचते और अपने राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचे। एक सेठ के पास पहुंचे और सेठ से कहने लगे कि सेठ जी, हम एक बहुत गरीब मजदूर हैं, हमें कुछ नौकरी दे दीजिए। तो सेठ जी थे, सेठ जी के दूर दूर बाहर विदेशों में और कंपनियां चलती थीं। तो सेठ जी कहने लगे कि हाँ, मुझे तो नौकर की भी जरूरत है और नौकरानी की भी जरूरत है। तो रानी थी तो वो तो अपने देवों के देव महादेव पर और अपना सख्त विश्वास रखती थी, संपूर्ण विश्वास रखती थी।
यही कहती थी कि हे देवों के देव महादेव, हे मेरे प्रभु दया कीजिए, प्रभु दया कीजिए। तो क्या हुआ कि सेठ के घर पे नौकरी करने लगे तो राजा ने ये नहीं बताया कि हम राजा हैं। राजा तो यही कहते थे कि हम बहुत गरीब मजदूर हैं सेठ जी। तो सेठ जी ने सबको, पूरे परिवार को नौकरी पर रख लिया। तो एक राज्य में तो बेटों को भेज दिया, बेटा तो थोड़े छोटे छोटे ही थे। और एक राज्य में और उनको, उसके पति को, राजा को भेज दिया और रानी को घर पर रख लिया। तो जो 3 आदमी थे, 4 आदमी थे, वो चारों जगह बट गए। तो इस चीज का रानी को बहुत कष्ट होता था। तो रानी यही कहती थी कि हे देवों के देव महादेव, हे मेरे गुरु, मेरे से तो आपने राज्य भी मेरा छूट गया और मेरा पति भी मेरे से दूर है और मेरे बच्चे भी मेरे से दूर हैं। हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, दया कीजिए, हे प्रभु मुझ पर दया कीजिए। तो रानी तो अपना संपूर्ण विश्वास रखती थी और बड़े श्रद्धा से, भक्ति से पूजा पाठ करती थी, जल अर्पित करती थी। तो समय चलता रहा, समय चलता रहा। समय के अनुसार धीरे धीरे जो पुत्र थे, पुत्र भी बड़े हो गए। तो एक दिन क्या हुआ कि जो सेठ थे, सेठ ने यज्ञ किया। तो यज्ञ में उन्होंने अपने सारे वर्करों को बुलाया, इधर से भी उधर से भी सबको बुलाया। तो उधर से बेटा भी आए और इधर से पिता भी आए। तो बेटा थे, जैसे पिता थे तो धीरे धीरे वो वृद्धाई होते जा रहे थे। और जो बच्चा थे तो बच्चा छोटे से जवान होते जा रहे थे। तो आए तो जो बच्चे थे, बच्चों को माँ ने पहचान लिया और पिता ने भी पहचान लिया कि अब तो मेरे दोनों बेटे जवान हो गए हैं। लेकिन जो वृद्धा उम्र में माता पिता थे, वो तो धीरे धीरे, और उन्हें चिंता भी सता रही थी कि हम राजा हैं और हम एक रानी हैं। आज हम जो है एक गरीब बन करके और दूसरे के घर में मेहनत कर रहे हैं। कोई दिन था कि हमारे पास रानी बांदी, नौकर चाकर, कोई भी चीज का कमी नहीं था। और आज हम दूसरे के घर पर मजदूरी कर रहे हैं। तो रानी और राजा यही सोचते थे, बड़ा टेंशन में रहते थे। तो सब कोई यज्ञ में आए। तो जो बेटा थे वो अपने पिता को पहचान नहीं पाए, बहुत बूढ़े हो गए थे, और न माता को पहचान पाए। लेकिन माता ने और पिता ने अपने बच्चों को पहचान लिया। तो जो माँ थी और पिता थे, उनसे ही उनके पुत्र कहने लगे कि आपसे हम एक बात पूछना चाहते हैं कि हमारे माता पिता कहाँ हैं? आप हमारे माता पिता को जानते हो? तो जो पिता थे वो भी कहने लगे और माँ भी कहने लगी कि बेटा मैं आपकी माता हूँ और ये आपके पिता हैं। बेटा, हम एक बहुत गरीब मजदूर हैं। तो बेटा था वो अपने माता पिता से सवाल करने लगे कि माता पिता, हम लोग इतने गरीब क्यों हैं? भगवान ने हमें इतना गरीब क्यों बताया है, क्यों बनाया है? तो जो माता पिता थे वो अपने पुत्रों को समझाने लगे कि बेटा, हम गरीब नहीं हैं, हम गरीब नहीं हैं, हम तो एक बेटा राजा और रानी है। तुम एक राजमहल के पुत्र हो, लेकिन
आपके पिताजी ने और यज्ञ कराई थी। उस यज्ञ में और ब्राह्मण जी ने आपके पिता से दक्षिणा में और राजमहल मांग लिया था, राज्य मांग लिया था। तो आपके पिता ने और ब्राह्मण जी को दक्षिणा में अपना राजमहल और अपना राज्य दान कर दिया। ये बात बेटों ने सुनी तो बेटों को बहुत कष्ट हुआ और बेटों ने कहा कि माँ, हम अपना राज्य दोबारा से ले सकते हैं और चलो, हम अपना राज्य दोबारा से ले सकते हैं। और माता से कहा, पिता से कहा कि चलो हम अपने राज्य में राज्य करेंगे। तो जो बेटा और माता पिता दोनों राज्य में आए और ब्राह्मण जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण जी, आपने हमारी माता से और पिता से क्या मांग लिया? आपने राज्य मांग लिया। ये कोई देने की चीज नहीं है, ये दान करने की चीज नहीं है। तो जो ब्राह्मण जी थे वो राजा के पुत्रों से हाथ जोड़ करके माफी मांगने लगे और कहने लगे कि हे राज्य के राजकुमारों, मेरे से गलती हो गई है। हे राज्य के राजकुमारों, मेरे से गलती हो गई है। मैं आपका राज्य और वापस करना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण जी ने राजा के पुत्रों को दोबारा से राज्य दे दिया और राजा के पुत्र दोबारा से अपने राजमहल में रहने लगे और अपने राज्य में राज करने लगे। तो मैं तो यही कहती हूँ कि हे देवों के देव महादेव, जैसे आपने उन सबकी मनोकामना पूर्ण की, ऐसे ही सबकी मनोकामना पूर्ण करना। हे मेरे भोले बाबा, हे मेरे परम पिता परमेश्वर, हे त्रिलोकीनाथ, दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए मेरे भोले बाबा। आप दया न करोगे तो कौन दया करेंगे प्रभु, दया कीजिए। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे देख सकते हो। बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव।